हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक कंप्यूटर के नए प्रैक्टिस सेशन में। तो देखिए, जैसा कि डेली आपको पता है शाम को 7 बजे हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होता है और उस प्रैक्टिस सेट में हम समथिंग 30 क्वेश्चन को डेली कवर करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं। जो क्वेश्चन आज के पूछे जा चुके हैं यानी प्रीवियस ईयर में या जो संभावित प्रश्न होते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपने बोला था कि सर इंग्लिश लैंग्वेज भी कराइए, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जैसा आप बोलते हो जो भी आपकी नीड्स होती हैं वो सारी मैं आपके लिए पूरी कर रहा हूँ। आपकी सारी ज़रूरतें चाहे मुझे कैसे भी करके कुछ भी करके आपके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ रहा है वो मैं आपको करता हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ आप उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे रहे हो। अब वो कैसे? देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ कि बस लाइक करना है और शेयर करना है, ना ही आप लाइक करते हो वीडियो को ना ही शेयर करते हो। तो देखिए, अगर आउटपुट नहीं मिलेगा तो मैं डिमोटिवेट होऊंगा और डिमोटिवेट होऊंगा तो आपको अच्छे से मैं तैयारी नहीं करा पाऊँगा। अब मैंने आपके लिए एक नई चीज़ और शुरू की है, एक नया सेशन स्टार्ट किया है मैथ के क्वेश्चन का। जो मैथ में आपके जिस भी टाइप का डाउट हो, जिस तरह के क्वेश्चन में आपको डाउट आता है या आपको समझ नहीं आते हैं, आपने पढ़ लिए फिर भी समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप हमको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दीजिए क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आपको 10-15 मिनट की वीडियो में करा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा के और शॉर्ट ट्रिक के साथ। जो छोटे से छोटा और आसान मेथड होगा उसमें मैं आपको करा दूंगा और वो कल से वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आज भी आपके पास कुछ क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप सेंड कर सकते हो। आपके लिए पर डे एक वीडियो बना दिया करूँगा। तो देखिए, जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो दोस्तों थोड़ा सा आउटपुट आप भी दीजिए, वीडियो को शेयर किया करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे जो वीडियो जो आपकी न्यू वैकेंसी जाती हैं उसके नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह वो सब इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल या एएसआई के लिए। तो चलते हैं हम अगले को अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यहाँ पर दिया गया है सॉफ्टवेयर क्या है। तो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो फटाफट से आंसर कीजिए अपना कि सॉफ्टवेयर क्या है। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, कंप्यूटर का कोई भाग है जिसकी भौतिक संरचना होती है। ऑप्शन बी दिया है आपको, कंप्यूटर केस के लचीले हिस्से होते हैं सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी दिया है, निर्देश जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है या कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा पहने जाने के लिए डिजाइन किए गए कपड़े। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्देश जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी बुक वाली लैंग्वेज। अगर आपको आसानी से समझना है तो सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर वो होते हैं देखिए जिनको हम टच करके यूज़ कर सकते हैं या छू सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर हो गए आसान सी लैंग्वेज में। अब देखिए, हमारे प्रैक्टिस सेशंस औरों से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आपको क्लास में ही याद हो जाए और उसके बाद आप पीडीएफ जब रिवाइज करो तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएँ। तो इसलिए मैं समझा करके और एक्स्ट्रा आपको फैक्ट बता करके सारे क्वेश्चन कराता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दिया करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार हैं। तो ये आपको बताना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के कौन कौन से टाइप हैं। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है फायरफॉक्स, सॉफ्टवेयर है आपका। प्रोसेसर बी, प्रोसेसर हमारा एक हार्डवेयर है, हम इसको टच नहीं कर सकते। हार्ड ड्राइव भी हमारा हार्डवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है हमारा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो यहाँ पर बी सी ई 3 ऑप्शन आपके हार्डवेयर के हैं और 2 ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल ही गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बताना है कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, द कंप्यूटर्स मेन सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, मॉनिटर, ब्लूटूथ कार्ड या हार्ड ड्राइव। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, जो मुख्य सर्किट बोर्ड होगा, जो मेन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड।
अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपका मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अगर उसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाए तो आप बोल देते हो कि अब तो ये ख़त्म। मेन चीज़ क्या थी? मदरबोर्ड थी, वही उड़ गया तो फ़ोन बिल्कुल डेड। तो आप समझ सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। रैम कंप्यूटर के किस चीज़ की तरह है जबकि एक हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के की तरह होती है? तो रैम इज़ लाइक अ कंप्यूटर, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी। दूसरा पूछा गया हार्ड ड्राइव के लिए, तो हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है या लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो देखिए, रैम और रोम का डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसकी फुल फॉर्म भी बता दी थी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी। मैंने आपको बताया था कि एक स्थायी मेमोरी होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है, यानी टेम्पररी मेमोरी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली क्लासेज भी नहीं अटेंड की हैं तो प्लीज़ जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं आपके लिए, सारी की सारी वो इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। तो देखिए, अगर हम रैम की बात करें तो ये होती है हमारी अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, और जो हमारा हार्डवेयर होता है, हार्ड ड्राइव होती है, वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति, यानी कि जो लंबे समय तक चले और जो थोड़े से समय के लिए चले वो होती है रैम। रैम को हम अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ईथरनेट पोर्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज़ एन ईथरनेट पोर्ट यूज्ड फॉर? कंप्यूटर को शक्ति प्रदान करना, इंटरनेट से जुड़ना, नए उपयोगकर्ता खाते बनाना, स्मार्टफोन और अन्य बाह्य उपकरणों को जोड़ना। तो ईथरनेट किस काम में आता है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से बताइए। तो देखिए, ईथरनेट से हम इंटरनेट से भी जुड़ते हैं, नए उपयोगकर्ता के खाते भी बनाते हैं और स्मार्टफोन और अन्य बाह्य उपकरणों को भी जोड़ते हैं। तो हमारे 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, सॉरी, ये ईथरनेट से सिर्फ हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, बाकी हमारा कोई भी काम नहीं होगा। वो मैं दिमाग में कुछ और चल रहा था, आज ज़्यादा बोल गया। तो सिर्फ और सिर्फ बी वाला ऑप्शन, ईथरनेट पोर्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए। नए खाते बनाने में कोई काम नहीं आएगा, स्मार्टफोन अन्य बाह्य उपकरणों को जोड़ने में भी कोई काम नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, वाईफाई क्या है? तो बताना है आपको कि वाईफाई क्या है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो वायरस के लिए स्कैन करता है, सर्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक अतिरिक्त चौड़ा कंप्यूटर केस है, एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क है या एक प्रकार का साउंड कार्ड। तो देखिए, वाईफाई की अगर आपको फुल फॉर्म भी पता होगी तब भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है वायरलेस फिडेलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक वायरलेस नेटवर्क है जिसमें वायर मतलब तार नहीं होता है, और एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को, या आप वाईफाई डिवाइस से कंप्यूटर को, मतलब वाईफाई से आप किसी भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इसमें वाईफाई कनेक्ट होती है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स किस चीज़ के उदाहरण है? ये एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउज़र है या मोबाइल उपकरण है? देखिए, विंडोज़, मैक ओएस एंड लिनक्स, तो क्या है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वेब ब्राउज़र की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाएगा क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, तो ये क्या है आपके वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो बताना है आपको GUI का क्या अर्थ है? तो व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? फुल फॉर्म बतानी है GUI की। तो यहाँ पर फटाफट से अपना आंसर टिक कीजिए। ग्लोबल यूज़र इंडेक्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, गेटवे यूजिंग इंटेल या गुड यूज्ड आईफोन। तो ऑप्शन बी, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ जाता है हमारा 9। पहला पूर्ण समर्थित 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विच वन इज़ द फर्स्ट फुल्ली सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ विस्टा, मैक, लिनक्स या फिर विंडोज़ XP। तो 9 का पहला आंसर हो जाएगा, 9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला पूर्ण समर्थित ऑपरेटिंग सिस्टम
लिनक्स। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? मोज़ेक, www, फेसबुक या नेट एस्केप नेविगेटर। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए फेसबुक आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, ये है एक आपकी सोशल साइट। क्या है? आपकी सोशल साइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर की दुनिया में ट्रोजन का संदर्भ लें। इन कंप्यूटर वर्ल्ड ट्रोजन रेफर्स टू ट्रोजन वायरस, मालवेयर, वर्म या स्पाईवेयर। 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ट्रोजन है आपका एक वायरस, ऑप्शन नंबर ए। वायरस की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। वायरस की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो फटाफट बताना है कि वायरस की फुल फॉर्म आपकी क्या होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? HTTP, HTML, HPML या FTP। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? विच कंप्यूटर प्रोग्राम कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या कंपैरेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा असेंबलर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 14। बताना है दोस्तों, ईमेल एड्रेस में सबसे पहले @ चिन्ह का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 76, 80, 77 या फिर 1972। तो अगर @ की बात करें, @ सर्वप्रथम कब यूज़ किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1972। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 15। डेटा की गणना और स्टोर करने के लिए कंप्यूटर किस प्रकार की संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? तो ए कंप्यूटर यूज विच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम टू कैलकुलेट एंड टू स्टोर डेटा? डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर करता है बाइनरी। तो किस प्रकार का नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। बताना है आपको, एक्सेल 2007 फाइलों का एक्सटेंशन प्रकार क्या है? .xls, .xlsx, .xsl या नन ऑफ दी एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा सेकंड बार यानी दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है, यानी कि रिवाइज्ड क्वेश्चन है। और जो हमारे क्लास में स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ होगा उसने इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर दिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हमारी क्लास में ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी जाकर यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो प्लीज़ डेली आपको प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करना है और अपनी क्लास को लगातार लेते रहना है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड क्या सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है? एक एप्पल का, ये सेब नहीं है, ये एप्पल है, एंड्रॉयड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस एप्पल को आप खाने वाला एप्पल मत समझिए, ये एप्पल वो है जिसके आप फ़ोन चलाते हो। तो बताना है कि MS वर्ड इज़ सॉफ्टवेयर ऑफ। तो MS वर्ड किसका सॉफ्टवेयर? तो आपको आसानी से पता है, माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये MS वर्ड, MS एक्सेल सब ये माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन आ जाता है हमारा, चयनित टेक्स्ट के मध्य में शॉर्ट कुंजी है। द सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। तो यानी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है और उसके आपको बीच में जाना है, मध्य में, सेंटर में जाना है, तो किस शॉर्टकट की का आप यूज़ करोगे? Ctrl+C,
कंट्रोल प्लस ई, यू या फिर ओ। ऑप्शन बी वाले सभी बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस के ई। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए दबाएं। टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस, तो क्या दबाना है हमको? कंट्रोल प्लस के पी दबाना है, आल्ट प्लस के पी, टैब प्लस के पी या नन ऑफ दी एबव। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए हमारी कमांड होती है कंट्रोल प्लस के पी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20। तो फटाफट से अपना बताइए कि प्रिंट आउट लेने से पहले दस्तावेज देखने के लिए उपयोग करें। टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन यूज। प्रिंट प्रीव्यू, फॉर्मेट पॉइंटर, कट या पेस्ट। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर हम कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं और उसको देखना है तो उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। आप जैसे कोई अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं, आप मान लीजिए ऑनलाइन कर रहे हैं अपनी या कुछ भी, और आप कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं तो एक बार वो सबमिट करने से पहले वहाँ पर ऑप्शन आता है प्रीव्यू, या जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तब भी आता है प्रीव्यू। यानी कि काम को पूरा करने से पहले उसको एक बार देख लीजिए कि वो जो हमने किया है वो सही है या गलत। तो इसके लिए आता है आपका प्रीव्यू। यानी कि प्री माने पहले और व्यू मीन्स देखना, पहले देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बताना है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, ये एक पेज लेआउट है, पेपर साइज है, पेज ओरिएंटेशन है या फिर ऑल ऑफ दी एबव। ये सारे के सारे हमारे सही हैं। तो ये होता है हमारा एक पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए किया जाता है? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? बैक स्पेस, डिलीट, शिफ्ट या ऑल्ट प्लस के डिलीट। तो हमसे बोला है बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए यूज़ करते हैं हम बैक स्पेस का। और अगर हमसे बात करें कि दाईं ओर के, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट का। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आप किसी मौजूदा वेब पेज का पता टाइप करने के बाद एंटर या स्पेस बार दबाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपके लिए क्या बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्रिएट्स ए फॉर यू व्हेन यू प्रेस एंटर और द स्पेस बार आफ्टर यू टाइप द एड्रेस ऑफ एन एग्जिटिंग वेब पेज। तो क्या बनाएगा? 23 का राइट आंसर हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर ए। हेडर नहीं होगा, चार्ट नहीं होगा, फुटर नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आपको बताई थी, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। विच फंक्शन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं? 24 का राइट आंसर नम, काउंट, सूम या ये हो जाएगा CHK नम। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है हाउ मैनी। तो हाउ मैनी का मतलब क्या होगा कि आप करोगे गिनती कितनी है, तो गिनती को क्या बोलोगे आप? काउंट। यानी काउंटिंग हमको करनी है कि हाउ मैनी कितनी है, कितनी है, तो उसके लिए आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सांख्यिकी गणना और तालिकाओं और रेखांकन की तैयारी का उपयोग करके किया जा सकता है। तो क्या कहता है? इंग्लिश में समझा देता हूँ एक बार। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग एडोब फोटोशॉप, एक्सेल, नोटपैड या पावर पॉइंट। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ष 2016 में 2 कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन की तुलना करने के लिए आप किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करेंगे? What type of chart will you use to compare performance of 2 employees in the year 2016? कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या डॉट चार्ट। तो ये जब आप कंपैरिजन करोगे
तब आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे, बताइए फटाफट किस चीज़ का यूज़ करोगे? तो आप बोलोगे सर हम करेंगे यूज़ लाइन चार्ट का, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है। आप किसका यूज़ करोगे? लाइन चार्ट का। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन लिखते थे तो लिखते थे जब दो चीज़ का डिफरेंस लिखते थे कि डिफरेंस बिटवीन x इंटू वाई, तो यहाँ पर इधर x लिख लेते थे और इधर y लिख लेते थे और बीच में एक लाइन खींच दी, तो कंपैरिजन के लिए हमने किसका यूज़ किया? लीनियर चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन चेक करता है कि कोई कंडीशन सही है या नहीं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सूम काउंट, सूम नहीं है, ये होगा सम काउंट इफ़ या फिर एवरेज। क्या पूछा गया है हमसे? तो ये बोल रहा है कि फंक्शन चेक करता है कि कोई कंडीशन सही है या नहीं। तो इसका क्या होगा? इसका होगा इफ़। अगर आपको कोई चीज़ देखनी है कि कोई चीज़ सही है या नहीं, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? इफ़। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक्सेल में कॉलम को किस रूप में लेबल किया जाता है? इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज ABC 1 2 3 A1 A2 या फिर डॉलर साइन से आप उसको बनाओगे। तो मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि आप जब कॉलम और रो की बात करते हैं तो A1 C3 C2 C1 इस तरह से आप उसको ले करके चलते हो, तो ऑप्शन सी। अगर इसके बावजूद भी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का एक न एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स यू दैट यू कैन मेक सिलेक्शन? स्मॉल थिन प्लस आइकन, माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, डॉक्टर सिंबल या नन ऑफ द एबव? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर सिंबल कैसा होता है? तो ये होता है आपका थोड़ा मोटा और ये होता है फिल इस तरह से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट कुंजी होगी। तो डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ये होती है फिल डाउन इन द सिलेक्शन। तो ये थे आज के हमारे दोस्तों 30 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ज़रूरत है दोस्तों सिर्फ आपके सपोर्ट की, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।